गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे इससे पहले हम लोग लगातार 3 से 4 क्लासों में क्या पढ़ते जा रहे हैं, गंगा जल के निपटान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब एक फैक्ट आपको बताए थे कि आज विश्व में लगभग 72 देशों में, कितने देशों में? 72 देशों में लगभग 14 करोड़ जो जनता है, लोग हैं गंदा पानी पीने के लिए क्या है, मजबूर है। क्यों? क्योंकि वहाँ गंगा जल ही मिलता है। मतलब एक विश्व का एक बड़ा सा पॉपुलेशन गंगा जल पीने के लिए क्या है, मजबूर है। अब इससे क्या होता है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे इससे पहले बीमारी का नाम हम पढ़ाए थे। तो बताओ कि 2 बीमारी जो गंगा जल का सेवन करने से होता है। हाँ, ये सही है, वेरी गुड। आप पीलिया, हाँ वेरी गुड। आप हैजा, वेरी गुड। जैसे पीलिया हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ये बीमारी क्यों हो रहा है? इसका मतलब हमारा दायित्व है कि गंदा पानी ना पिए। ये बात तो सही है कि हम साफ पानी पिएंगे, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि साफ पानी रहेगा तभी ना पिएंगे। वही बात है, आप घर जा रहे हैं, गंदा पानी है तो मजबूर है पीने के लिए। इसका मतलब जो अपशिष्ट जल के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में पढ़े, लेकिन उसका उपचार नहीं पढ़े। क्योंकि अगर हम गंदा जल पिए तो हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी होने का क्या रहेगा, खतरा बना रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी विज्ञान पढ़ने वाले या जो भी लोग थे, वो क्या किए, इसका एक निपटान निकाले कि गंदा जल को कैसे साफ किया जा सकता है। यदि साफ अगर नहीं करे तो हम मजबूरी क्या करेंगे, गंदा जल का ही सेवन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे क्या, गंदे जल, ये बोल सकते हो अपशिष्ट जल का उपचार सही। गंगा जल के बारे में सबको पता है, तो आज जो हम समझेंगे वो क्या करेंगे, अवशिष्ट जल का उपचार पढ़ेंगे। अवशिष्ट जल का क्या पढ़ेंगे? ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोलेंगे इसको? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कैसे लिखते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। समझ रहे हो ना? अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हम गंदा जल नहीं पी सकते। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे क्या कि कोई भी एक बड़ा रूप से अगर कोई भी प्लांट या कोई भी संयंत्र बनाया जाता है तो एक बड़े रूप में बनाया जाता है। जैसे हम 1 गिलास पानी पीने के लिए इतना बड़ा मशीन नहीं लगा सकते। 1 गिलास पानी पीने के लिए अगर हम 1 करोड़ का मशीन खरीदेंगे तो फायदेमंद नहीं है। हम चीज को ऐसे बनाते हैं कि उससे कुछ ज्यादा लोग को लाभ हो, यही ना। मशीन का क्यों इन्वेंशन क्यों हुआ या खोज क्यों हुआ, कि कामों को क्या कर दे, आसान कर दे। इसका मतलब ये जो हमारा जो टॉपिक है अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र, तो उसी का हम एक छोटा सा क्या लाए, मॉडल। मतलब वो जो एक मतलब 1-2 एकड़ या मान लो 10-20 बीघा में जो भी एरिया में बनाया जाता है, उसको हम क्या किए, एक छोटे से टुकड़ों में बनाने की कोशिश किए। वहाँ जो स्टेप है यहाँ भी वही चीज होगा, लेकिन हमें समझना है कि हर एक का क्या मतलब है। हम समझ रहे हैं अपशिष्ट जल का उपचार कैसे करेंगे, जो हमें पानी मिलेगा वो लगभग पीने योग्य हो जाएगा। अगर आप गंदा पानी पीते उससे थोड़ा साफ पानी पीजिएगा तो कहीं न कहीं जितना बीमारी आपको होना था उससे होने का खतरा कम होगा। आपका जो जिंदगी या जीवन का जो भी जीने का जो भी उम्र है उस कहीं न कहीं बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये जो भी है ये 5 स्टेप में हम दिखाएं चीज को। 5 स्टेप दिख रहा है। तो जो हम पहला स्टेप जो ये बड़ा रूप में दिख रहा, बड़ा रूप में इसी को छोटा रूप में, तो हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप में दिखा क्या कि 1 गिलास में हम क्या रखते हैं पता है, बिग पेबल्स या बोल सकते हो गिट्टी, क्या बोल सकते हो, गिट्टी बोल सकते हो, बिग पेबल्स रखेंगे। ठीक है, बिग पेबल्स। अब बिग पेबल्स का क्या काम है हम समझाएंगे। जैसे ये बिग पेबल्स, जैसे देख सकते हो ये आप मानो तो क्या होता है, आसपास में घर बनाने के लिए क्या होता है, ये सब दिखाई देता है, यही बिग पेबल्स का हम योग कर रहे हैं पहला चरण में।
पानी को साफ करने का पहला चरण में हम किसका योग कर रहे हैं? बिग पेबल्स का। बिग पेबल्स का योग इसलिए होता है कि आपको पता होगा कि जब वाहित मल नलियों से बहता है, जब वाहित मल नलियों से बहता है तो उसमें हर तरह का गंदगी होता है कि नहीं? जैसे गंदगी बताओ, किस तरह का गंदगी होता है? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड। उसमें ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैसेस भी होता है। इसका मतलब हमारा जो भी संयंत्र बनेगा उसमें ऐसा कोशिश किया जाएगा कि ठोस को भी निकाला जाएगा, तरल को भी निकाला जाएगा और गैसेस को भी निकालने की कोशिश करेंगे, तभी जाके पानी क्या होगा? साफ होगा। इसका मतलब जो पहला जो आपको दिख रहा है जिसको बिग बोल रहे हैं, इंग्लिश में बिग पेबल्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो काम करेगा ये बड़े बड़े कचरों को निकालने में करेगा। जैसे ये मान लो पक्का है किसी तरह का, ठीक है, समहाउ किसी भी तरह से नाली में बह रहा है, ये हो सकता है, या मान सकते हो प्लास्टिक का टुकड़ा, ये सब क्या होगा? जाकर क्या होगा? मिट्टी में, मतलब हमारे एक साफ पानी था उसमें ये आ गया, कचरा आ गया, ये प्लास्टिक का कुछ आ गया और साथ साथ में क्या आ रहा था? कुछ ना कुछ मिट्टी भी आ जाता था। ये पूरी तरीके से अब हम इनका देखें ये पानी अब हम पी नहीं सकते हैं फिर नहीं। देखो पानी का कलर क्या हो गया? बदल गया। इसके अलावा इसमें कचरा, जैसे ये हो गया बड़ा मुंह का कचरा हो गया, उससे छोटा है और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो और छोटा है। अब इसको पानी को हम पीना चाहेंगे तो हमको तबीयत या बोल सकते बीमारी होना ही है, ताकि आप गंदा पानी पी रहे हैं। यही पानी पहले जैसा था अगर वैसा हो जाए तो पानी पीना ही होगा। मतलब ये जो हमारे पास में क्या है? अवशिष्ट जल है। अवशिष्ट जल में जो प्रदूषक होते हैं, क्या होते हैं? जो प्रदूषक होते हैं हर तरह के होते हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? प्रदूषक। जो प्रदूषक होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता था? ठोस, हम इसको गैस, तो 3 तरह का होता है। सेकेंडली यही चीज जब पानी मिलता है तो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो जो पहला जो स्टेप है उसमें होता क्या है कि जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं कचरे के वो इसमें डालने के बाद इसमें छन जाता है। इसी का बड़ा रूप क्या होता है? जब उसमें होता है उसको बोलते हैं बार स्प्रिंग, जो आपको वीडियो में दिखाएंगे वो समझ जाइएगा, ठीक है? तो अगर ये बात, उसके बाद क्या हुआ कि जब मान लीजिए कचरा यहाँ से छना, जब कचरा यहाँ से छना तो कहाँ गया? एक छोटे से पत्थर वाले जो भी थे बोलते हैं उसको क्या? स्मॉल पेपर, मतलब छोटा गिट्टी दिख रहा था? इस तरह का छोटा गिट्टी होगा। इसका मतलब कहीं न कहीं जो कचरा बड़े से छान कर छोटे में जाने की कोशिश करेगा उसको ये भी रोक लेगा। कर सकता है कि नहीं? समझ गए? ये हो गया छोटा। यही चीज हम लिखें क्या? सेकंड वाले में। अब मान लो कि इसमें जो भी छाना होगा उसके बाद इसमें क्या होगा? बालू में सैंड, इसका तो उससे भी छोटा अगर बच के निकला तो कहीं कहीं इसमें आकर क्या हो जाएगा? छन जाएगा। ये क्या है? बालू है, सैंड। इसका मतलब बड़े से कम से कम इसका जो साइज है ये छोटा है, और छोटों को रोकने में क्या होगा? सक्षम होगा, क्योंकि इसके बीच में जो भी जगह वो बहुत कम है, इसलिए इसको रोक सकता है। इसके बाद क्या होगा? जब यहाँ से लगभग क्या होगा? जो या बोल सकते जो ठोस था वो लगभग कितना आता था, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तुम सोचो कि पानी में जो मिलता है लगभग इससे ज्यादा छोटा कचरा नहीं दिखेगा। फिर जो भी दिखेगा वो क्या दिखेगा? केमिकल दिखेगा। जैसे तेल हो गया, कोई रंग डाल दिया, इस तरह का कुछ रहेगा, वो तरल में आ गया। अब तरल को रोकने का काम यहाँ पर ये करेगा। क्या लिखा हुआ है? चारकोल। इसको कोयला बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड। ये क्या होता है? जब लकड़ी जलता है उसके बाद जो बचता है उसी का टुकड़ा, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, या कोयला ही लिख सकते हो, या सक्रिय ऐसे लिख सकते हो। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, एक्टिवेटेड है। अब सवाल ये उठता होगा कि कहीं न कहीं जो कोयला जो आपको दिखाई दे रहा है इसका क्या प्रयोग होगा? यही होगा ना? ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है कि 3 प्रदूषक था। इतना में क्या हो गया? जो ठोस था वो छन गया, लेकिन ये जो कोयला आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोयला क्या काम करता होगा? बता सकता है? जो कोयला क्या करेगा? कहीं कहीं उसको करेगा, क्या कर सकता है? द्रव्य को, हाँ द्रव को रोक सकता, लेकिन द्रव आगे भी तो आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? ये जो कोयले का काम है, सुनिए, जैसे पत्थर जो था बड़े बड़े कचरों को रोका, उससे छोटा पत्थर और छोटे कचरों को रोका, बालू से और छोटे कचरों को रोका। कोयला यहाँ पर जो दिख रहा है एक्टिवेटेड चारकोल, वो क्या करता है?
उस पानी में जो मौजूद केमिकल होते हैं, क्या केमिकल मतलब रसायन, जो हमको आँख से दिखाई नहीं देता, उसको भी तो रोकना है ना। मान लो कोई कुछ भी डाल दे और आपको छन नहीं पा रहा तो उसको भी तो हटाना है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, जो भी केमिकल, जो भी रसायन, रासायनिक जो प्रदूषक होते हैं रोकने का काम तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि केमिकल भी क्या हो गया, रुक गया। मतलब जहां तक हमको ये पीने का सवाल है, अब इसके अंदर केमिकल भी यहाँ आते थे, क्या हो गया। देखिए बहुत ऐसे कचरे भी होते हैं जो चालाक होते हैं, जो हमारी उससे भी क्या होता है बाहर निकल जाते, उसके लिए क्या अगला हम स्टेप लिखे हैं, रुई डाले हैं। रुई क्या होता है, उससे भी छोटा, हाँ कौन सा इंग्लिश में क्या बोले उसको, इसका मतलब जो भी अगर केमिकल या जो भी छोटा छोटा पार्टिकल है, जो अंश होगा बालू का या कचरे में जो मिला हुआ कुछ टुकड़ा होगा, वो आके यहाँ लास्ट में क्या होगा, रुई से छन जाएगा। अब छनने के बाद में क्या एक ऐड किए एक्स्ट्रा, इसके बारे में पढ़ाए थे। ये डायरेक्ट पानी को भी साफ करता है, एक बार साफ करके दिखाएंगे। लेकिन इतना स्टेप होने के बाद पानी को साफ करने का मतलब क्या होगा, पानी पहले से बहुत ज्यादा साफ हो गया होगा, यही कह सकते हैं ना, पानी पहले से कुछ ज्यादा साफ हो चुका होगा, यही बात है। इसका मतलब जब फिल्टर पेपर से वो पानी गुजरेगा, अब जो भी जो नंगी आपको नहीं देख सकते, कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं देख पाते, उसको फिल्टर पेपर क्या कर लेगा, रोक लेगा। इसका मतलब इतने चरणों के गुजरने के बाद जो पानी हमको मिलेगा तो पानी क्या रहेगा, साफ रहेगा। पीने योग्य कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि चार को या कुछ को खोएगा, वो सभी केमिकल को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, ये कोई जरूरी। लेकिन जो चीज तुम नहीं कर सकते, जो विवश से पीने के लिए उससे अच्छा पानी पी सकते, ये करने की कोशिश करें। जो कचरा, जो इतना खराब पानी पीने के लिए जो भी 72 देश मजबूत है, उससे अच्छा ये पानी पीगा तो उसका जो भी जिंदगी का जो भी उम्र होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि लगभग हर चीज क्या हो चुका है, यही रुक चुका है और साफ पानी हमारे पास मिला। यही हुआ ना। अब करना क्या हो, देखते हैं कि सही में साफ पानी आता है कि नहीं। लोगों को यही सवाल है कि साफ पानी सही है। ये तो कचरा है, आपको दिख रहा, हर तरह का कचरा है, सॉलिड है, लिक्विड है, इसमें केमिकल लोग मिट्टी लाए। अब देखते हैं कि ये कचरा सही में रुकता है, ठीक है। एक आइए करो, आइए आनंद आइए, ठीक है, इसको होल्ड कर लीजिए, इसको धीरे धीरे डालिए। आप देखिएगा क्या कि कचरा पानी जो जा रहा है, अब देखिए कि यहाँ पानी अब क्या हो रहा, पानी स्टेप बाय स्टेप क्या रहा, पानी गिर रहा, कुछ इसमें छना होगा, कुछ इसमें छना होगा, जैसे बालू में जा रहा है पानी नीचे, डाल पानी डाल, हाँ डाल। फिर हम देखेंगे कौन सा कचरा कहाँ छाना, ठीक है। जब ये चार कोल में भी आना शुरू हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी आ रहा होगा, पानी ले आओ। इसका मतलब 3 स्टेप में क्या हो रहा, पानी जा रहा है। इसमें डालता हूँ, ठीक है। मान लो पानी यहाँ वो चीज आया, उसके बाद क्या हुआ, पानी कहाँ जा रहा है, रुई के पास जा रहा है। पानी आना शुरू हो गया, अब इसमें पानी गिर रहा है, देखिए चलिए इसमें कोयला मिल रहा है। अब जैसे पहले का जो कचरा वाला पानी था हमारे पास था, आया, इसमें आ गया, आ रहा है ना, पानी आएगा, लेकिन समय लगता है उसमें, क्योंकि पानी जो बालू होता है उसके बीच में क्या होता है, गैप बहुत कम होता है, तो पानी पहले रिश्ता है,
कि नीचे भरेगा, उसके बाद फिर बैक ऊपर की तरफ क्या होगा, चढ़ेगा, उसके बाद पानी धीरे धीरे गिरेगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पानी इसमें क्या हो रहा है, छन रहा है। अब देखिएगा, दिखाएंगे पानी कैसे, जैसे इसमें पहले पानी देखे तो क्या था, उसमें साफ था, ये पानी देखा तो गंदा नहीं, गंदा पानी नहीं, यह पानी आ रहा है, मतलब देख लो स्टेप समझो, पहले इससे छाना, फिर इसमें तुम देख सकते हो इसमें कौन सा चीज छाना, पता है, सबसे बड़ा चीज छाना इसमें, इसका मतलब ये सबसे बड़ा चीज को रोकने में सक्षम है। उसके बाद इसमें क्या गया, उसमें और छोटा चीज गया होगा, इसमें क्या किया, और छोटा गया होगा, अगर हम हाथ से दिखाई निकालने का, इसमें सबसे छोटा पार्टिकल गया, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें आया कोई जगह, तो ये जो पानी था हमारा पहले था, है कि नहीं, अब जो पानी इसमें दिख रहा क्या आ रहा है, छन्ने के बाद आया। अब दोनों में कहीं अगर दोनों में कहीं अगर थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर अगर दिखाई देता है, तो इतना कह सकते हैं कि जो पानी जो भी क्या होगा, कहने के पानी को साफ करने की कोशिश की, क्या कि वो पानी धीरे धीरे आएगा, हाँ, तो क्या हुआ कि ये जो भी था, अभी एक्टिविटी कर दिए, पानी जा रहा है, उधर पानी क्या हो रहा है, छन रहा, गिरा था, ड्रॉप गिर रहा होगा, यहाँ से ड्रॉप पानी गिरा होगा, वहां से ड्रॉप गिर रहा होगा। इसका मतलब ये जो 5 चरण हम लोग देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों चरण मिलकर क्या किया, एक गंदे पानी को साफ करने में मदद किया। इसका मतलब इसका अगर हम बड़ा रूप देखते हैं, इसका किसका रूप देखते हैं, अगर बड़ा रूप, ये तो हम छोटा रूप दिखाएं, जैसे ये तो है कितना होगा, 1 गिलास पानी डालेंगे तो आधा गिलास पानी साफ मिल जाएगा, लेकिन आधा गिलास में पूरा गाँव का या जगह का क्या होगा, भूख तो नहीं मिल सकता या प्यास तो मिट नहीं सकता। इसका मतलब इसको एक बड़े रूप से भी तो करने की जरूरत है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब आज देश भर में बहुत से प्लांट, अब अगर हम दिखा रहे हैं कि एक बड़े रूप में काम कैसे करता है, तो देखिएगा कि वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें क्या होगा कि जितना स्टेप बताए ना, सुनिए, उस आपके पास आवाज कुछ जाएगा, जरूरत नहीं है इधर करने, हम आपको दिखा रहे हैं ना। इसमें जो वीडियो हम देखेंगे अभी, तो क्या होगा, एक बड़ा रूप देखेंगे किसका, हाँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है चीज को समझना, जो बात बोले हैं वही बात आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। हम दिखा रहे हैं, दूर से कर रहे हैं, लाइट में देते हैं, आसान है चीज को बना, अगर इसको देख लीजिएगा, इसका ब्राइटनेस बढ़ा दे, दिख रहा है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अब दिख रहा है, यस सर। पहले क्या हो रहा था, पानी आ रहा होगा इस चैम्बर में, आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप में पिक्चर देख रही है, मेरा बात सुन रही है, कि सबसे पहला स्टेप में जो हो रहा है, जो पहला स्टेप आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसमें क्या होगा कि जब जाली से जब गुजरता थी, क्या तो बड़े बड़े पत्थर, प्लास्टिक का टुकड़ा, ये सब क्या होगा, जाली में छन जाएगा। जैसे गिट्टी के पास क्या हो रहा था, वो बड़े बड़े पत्थर या पत्ता जो भी था वो क्या हो रहा था, छन जा रहा था। उसके बाद क्या होगा कि जब अगला स्टेप में जाएगा, तो जब क्या होगा, देखो अगला स्टेप क्या होगा, जब गंदा पानी दिया होगा एक चैम्बर में दिया, तो चैम्बर में क्या होता है, गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको, जिसको देखते रहिए, उसका स्टेप हम बताते रहिए, सुनिएगा, ठीक है। मान लो छन्ने के बाद जो पानी, छन्ने के बाद जो पानी होगा, मान लो उसमें कुछ बालू रख दिया, कुछ कंकड़ रह गया, इसका मतलब उसको क्या किया जाता है, एक और चैम्बर में ले जाया जाता है, जहाँ उसका क्या बोलते हैं, गति को क्या किया जाता है, थोड़ा स्लो कर देता है। इसका जो ये स्पीड होगा, जो वेग होगा, उसको क्या कर देगा, स्लो करने से क्या होता है कि जो बालू है या मिट्टी धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ जमना शुरू हो जाएगा।
जब पानी नीचे की तरफ जम जाएगा तो क्या होगा, ऊपर का पानी आसानी से क्या होगा, बाहर की तरफ चल जाएगा। जो बालू है, जो मिट्टी है, जो कुछ भी होगा वो नीचे के नीचे आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया, समझे? ये जो दिख रहा है आपको एक बड़ा रूप दिख रहा है, जैसे ये छोटा था ना, अब इसी से क्या होगा, नीचे से फिर पानी होल में होगा, होल इन द पाइप क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। अब मान लो कुछ कचरा अगर कॉर्नर के पास बचा है तो उसको क्या करेगा, झाड़ू की तरह से जब मारता है ना, कैसा होता है, घर में झाड़ू कैसे देता है, तो क्या जब कॉर्नर में रहता है कचरा, उसको क्या झाड़ू देकर एक जगह कर लेते हैं। जब इसमें छन का जो बच जाता है ना, उसको क्या करता है, एक घुमाने वाले का स्टिक होता है, इस तरह से घूमते रहता है, ठीक है। वो बगल वाले या साइड वाले कचरे को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करके फिर होल में से बाहर निकाल देता है, ठीक है। समझ गए? ये दो स्टेप हो गया। उसके बाद यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें कुछ ऐड हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लो जो कचरा या छोटा सा बूंद अगर वो छन नहीं पा रहा है किसी चीज से, तो उसमें एक फिटकरी का नाम सुने हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलम। क्या बोलते हैं? एलम, ठीक है। फिटकरी सुने होंगे, ठीक है। एलम बोलते हैं। एलम का जो खासियत है ना बाबू, अगर पानी में फिटकरी को जब तुम मिलाओगे ना, तो बाकी जो भी सूक्ष्म कण होगा ना, उसके साथ चिपक कर क्या करेगा, नीचे आके क्या होगा, बैठ जाएगा। तो जो भी कण जो हम लोग से छन नहीं पा रहा था, वो एलम मिलाने से या फिटकरी मिलाने से क्या होगा, वो फिर से क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी थोड़ा और साफ हो जाएगा। ये बड़ा रूप में जा रहा है, इतना बड़ा हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन जहाँ कंपनी होते हैं, जहाँ पानी को साफ किया जाता है, वहाँ बनाया जाता है ये चीज, ठीक। अगला स्टेप देखेंगे। फिर क्या किया जाता है, इसको एक एरेटेड कैंप में क्या बोलते हैं, एक और स्टेप होता है, चौथा स्टेप। जब ये गुजरता है पानी साफ होने के बाद, फिर एक से क्या होता है, तो चारों तरफ से हवा मारा जाता है। उसमें क्या मारा जाता है, हवा में एक बड़ा सा वेग आता है। हवा का वेग मारने से क्या होता है, पता है क्या होगा, क्या, जैसे उसमें जब हवा को उसमें छोड़ा जाएगा पानी में, तो उसमें एक तरह का क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है, सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म जीव क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हमारे शरीर में भी ऐसे सूक्ष्म जीव हो गए जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। वैसे भी क्या होता है कि जो हवा को डाला जाता है ऑक्सीजन को, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो उत्पन्न होता है। उत्पन्न इसलिए किया जाता है सूक्ष्म जीवों को कि अगर वो उसके अंदर जो भी मान लो ह्यूमन का वेस्ट होगा या कुछ सब्जी का टुकड़ा होगा, उसको क्या करेगा, गलाना शुरू करेगा। हवा जो क्या बोले उसको समझे, वीडियो से समझे बात को? यस सर। वो एयर वाला बात समझो कि एक हवा को क्या किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है। हवा का क्या कराया जाता है, पानी में, उससे क्या होता है, उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होंगे, अच्छे वाले सूक्ष्म जीव जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, पनप पाता है। पनपने से क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे भी अगर कण बचे ना, तो उसको खा के पचा जाएगा। होता है ना, जैसे हमारे पेट में भी ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। हाथ में भी हमारे, इसलिए खाना जो बोला जाता है हाथ से खाया जाता है, उसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक कभी ट्राई करिएगा समझने का तो पता चलेगा। हाथ में भी एक तरह का ऐसा कीड़ा होता है जिससे खाना जो हाथ से भी खाते हैं उसका पाचन तंत्र अच्छा होता है। ये चीज सही है, उसमें हमारे क्या होता है, एक ऐसा कीटाणु होता है जो आपके खाने के साथ आपके शरीर में भी जाता है और खाने को पचाने में। उसी तरह इसमें क्या होता है कि हवा को क्या किया जाता है, जो पानी साफ हो चुका उसमें हवा को फिर क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। हवा को प्रभावित करने से क्या होता है, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो गए और जो भी छोटे छोटे कचरे बचे उसको खा जाते हैं, तो फिर से पानी और क्या हो जाएगा, ज्यादा साफ हो जाएगा। हो गया। और इतने के बाद भी एक स्टेप और होता है, ठीक है। इतने पर मान लो वो पानी को हमको पीने योग्य बनाना है, और मान लो उसमें कोई केमिकल है जो जिद्दी है, जिद्दी का मतलब कोई पानी को छोड़ ही नहीं पा रहा, इसलिए हम क्या कहते हैं, ओजोन गैस। कौन सा गैस, ओजोन गैस। और साथ में क्लोरीन, दो चीज सुने हो, ओजोन गैस और क्लोरीन। ओजोन क्लोरीन, ये दो तरह का एक केमिकल है ना, जो पानी में जब छोड़ा जाता है ना, तो पानी में जो भी इन्फेक्शियस चीज होगा ना, जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, उसको क्या करेगा, और कम कर देगा। समझ गए, ये चीज कर देगा। अब जैसे मेरा ये लगभग छन के रेडी हो गया। अब जैसे जो पानी ये था गंदा पानी और जो पानी ये बना, दोनों में अंतर देख लीजिएगा, ठीक है। ये पानी आपको ये हो गया ना, हाँ। पानी ऐसा डाले थे और पानी अभी हमारे पास कैसा मिलता है, ऐसा। तो कहीं न कहीं
ये पानी पीने से अच्छा कि हम ये पानी पी। अभी हम पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें क्लोरीन और ओजोन गैस अभी मिलाए नहीं। अगर इसमें कुछ इन्फेक्शियस केमिकल है जो इन्फेक्ट कर सकता है हमारे शरीर को, अगर वैसा कुछ होगा तो ओजोन और क्लोरीन मिलाने से क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तब पी सकते हैं। लेकिन अभी नहीं पिएंगे, लेकिन ये पानी पीने से अच्छा कि ये पानी पी सकते हैं। इसका मतलब ये जो भी अब आपको दिखा, ये पानी, इस पानी को क्या चाहिए, इस पानी में बदला दे। इसका मतलब जो बड़े उस पर जो आपको दिखाए हैं उसका एक छोटा सा मॉडल था। तो जो आज लास्ट में आप समझे, आज जो भारत में बहुत जगह क्या है, ऐसा सा बड़ा बड़ा प्लांट है। जैसे पहला जो आपको सबसे बड़ा प्लांट दिखेगा वो दिल्ली में, दिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पिंक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिल्ली, आज दिल्ली में क्या था, पानी की समस्या है कि नहीं, लेकिन वहाँ क्या था, सरकार एक बड़ा सा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के पानी को साफ करता है और लोगों को प्रयोग के लिए भेजा जाता है। एक यहाँ एक आपको पता क्या दिख रहा है, झारखंड के कैपिटल, झारखंड की कैपिटल कहाँ है, रांची। रांची आपको दिख रहा है कहाँ पर, बिहार के नीचे रांची, यहाँ पर रांची है। एक यहाँ आपका ये है। इसके अलावा एक प्लांट भारत में कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात आपको दिख रहा है कहाँ है, इस साइड है। इसका मतलब ये सब जगह जो भी दिख रहा है, ये सब क्या भारत में बड़े बड़े प्लांट लगाओ जिससे पता पानी को साफ किया जाता है। समझ गए, समझ गए ना। इसका मतलब हुआ क्या होगा कि पानी जब साफ हो जाता है तो उसको हम नहाने में और कोई अलग काम करने में यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे क्या, मोटा मोटी बात क्या सीखे, 2 मिनट में मेरा बात सुनिए। हम सीखे कि जो अपशिष्ट जल होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उससे कई तरह की बीमारी हो सकते हैं। लेकिन हम बीमारी से बचने के लिए क्या किए, एक क्या किए, अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र बना, जिसमें आपको 5 स्टेप दिखेंगे, ठीक है। एक बिग पेवर्स लगा था, एक स्मॉल पेवर्स, सैंड दिखा, चारकोल और पाउडर, उसके बाद फिल्टर पेपर, सबका अलग अलग काम था, दिखा। उससे पानी क्या हुआ, साफ निकला। इसका मतलब पानी को एक बड़े वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से पानी को साफ कर सकते हैं, जिससे पानी पी सकते हैं। इसका मतलब जो 72 देशों में जो 14 करोड़ लोग जो पानी पीने से बीमार हैं उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर है। लेकिन उसका बड़ा रूप है, आप क्या कर सकते हैं, घर में एक छोटे सा अपने हिसाब से डब्बे को काट कर 2-3 लेयर में एक प्लांट बनाया जा सकता है कि मान लो बारिश हुई, क्या हुई, बारिश के पानी को पाइप के थ्रू तुम वहाँ अपने जगह रख सकते हो, जिससे मान लो नहाने में, कपड़े साफ करने में प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका 2 होमवर्क या दोनों बना लेगा, ठीक है। पहला होमवर्क क्या है, हम सिर्फ जगह का नाम बताएं, आपको खोज कर लाना है भारत के पास अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र को मानचित्र पर दर्शाना है, ठीक है। जैसे गुजरात में बहुत जगह है, सूरत एक जगह है, रांची में भी जगह होता है, आपको मानचित्र पर दिखाना है कि है कहाँ। दूसरा सवाल क्या है, अपने क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करें। आपके गली मोहल्ले में वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम होगा ना, नाली कैसे बहती है, कहाँ जाके मिलती है, उसके बारे में हमको क्या करना, संक्षिप्त वर्णन, मतलब 10 से 15 लाइन पैराग्राफ फॉर्म में लिख कर लाना है, सब अपने अपने आसपास के बारे में। इससे पता चलेगा कि आसपास में पानी को सही से निकास करने की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई। समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए, बनाया जा सकता है घर में, ठीक है। इसको उतार लो, बाकी ये वाला होगा, इसको उतार दी, इधर उतार लो तो उसके बाद उधर कर लो।